हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपका 4 सब्जेक्ट इसमें है, आपका मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है और हिंदी है। तो इसमें जो है कि कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। तो इसके लिए हमने पहले से जो है कि यहाँ पर लिख लिया है, तो यहाँ साइड पर हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और यहाँ से जो है कि आपको बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो है कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो है कि आपका जीएस एक होता है, दूसरा हिंदी होता है, तीसरा मैथ होता है और चौथा जो है वह रीजनिंग होता है। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस से जो है कि आपके 38 क्वेश्चन आते हैं जो कि 76 नंबर के आपके होते हैं। वहीं पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी से जो है कि 37 क्वेश्चन आते हैं जो कि 74 मार्क का होता है। वहीं पर अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से जो है आपके 38 क्वेश्चन होते हैं जो कि 76 नंबर के होते हैं। और आपका जो रीजनिंग है उससे जो है कि आपके जो 37 क्वेश्चन आते हैं और 74 नंबर के होते हैं। तो यह टोटल मिला करके जो है आपका 300 नंबर का पेपर होता है और जो है कि इतने इतने क्वेश्चन जो है आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जीएस है उसमें जो है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो आपका हिंदी है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, या जो आपका मैथ है उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या जो आपका आईक्यू है उसमें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम जीएस की बात करें, सबसे पहले हम जीएस ही उठा लेते हैं। तो जीएस की बात करें तो जीएस में जो है कि सबसे पहले आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। जो भी भारत का इतिहास है वह इतिहास आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो है कि भारत का संविधान पढ़ना है, अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। और साथ ही में सामान्य विज्ञान भी आपको पढ़ना है और भारतीय जो कृषि है उसके बारे में भी पढ़ना है और वाणिज्य जो मुद्रा है यह सब भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको पर्यावरण पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है और जो है कि जनसंख्या जो आपकी गणना हुई थी, जनसंख्या गणना हुई थी वह भी आपको पढ़ना है। और जो दिवस होते हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, 1 या 2 नंबर में जरूर आपके पेपर में आते हैं, तो दिवस भी आप पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन आपको पढ़ना है। और प्राकृतिक संसाधन पढ़ने के बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर तो जानते ही हैं कि इसमें करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको भी आपको पढ़ना है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है। यह भी आपको जीएस में पढ़ना है। और यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में पुस्तक और लेखक भी आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यह हो गया आपकी जीएस का सिलेबस। जीएस में आपको इतना जो है कि पढ़ना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, अनेकार्थक शब्द पढ़ना है और एक शब्द भी आपको पढ़ना है, और अशुद्ध वाक्य भी पढ़ना है, लिंग पढ़ना आपको, वचन और कारक भी पढ़ना है, और साथ ही में सर्वनाम और विशेषण भी पढ़ना है, और काल, वाच्य और अव्यय भी पढ़ना है, और उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गई, तो यह तो रहता ही है, इसको भी पढ़ना है, और समास पढ़ना है, विराम चिन्ह आपको पढ़ना है, और मुहावरे अपठित पढ़ना, अपठित गद्यांश आता है वह पढ़ना है, और उसके अलावा छंद एवं अलंकार पढ़ना है, और लेखक और रचनाएं। लेखक और रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 1 नंबर में यह क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद विविध आता है। तो यह आपका सिलेबस हो गया हिंदी का। तो ये इतना चैप्टर जो है कि आपको हिंदी पढ़ना, लगभग पूरा जो है कि व्याकरण आपको हिंदी में पढ़ लेना है, क्योंकि हिंदी से जानते ही आपके 37-38 क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसलिए आप हिंदी जो है कि ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गणित के बारे में। तो गणित में हम बात करें तो गणित में आपको संख्या पद्धति पढ़ना है, सरलीकरण आपको पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, म स प पढ़ना है, ल स प पढ़ना है, उसके बाद अनुपात और समानुपात पढ़ना है,
और उसके अलावा आपको प्रतिशत छूट पढ़नी है, और उसके अलावा लाभ हानि आपको पढ़नी है, औसत पढ़ना है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, भागीदारी आपको पढ़नी है, और समय और कार्य पढ़ना है, और मेंसुरेशन पढ़ना है। और तो फ्रेंड्स इतना जो है कि सब्जेक्ट आपके जो है वह सब्जेक्ट जो है मैथ सब्जेक्ट में आपके इतने चैप्टर हैं। तो यह सब आप जो है कि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह सिलेबस ही होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, जिससे जो है कि वह अच्छा स्कोर एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है कि यह सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख करके कहीं पर लगा लीजिएगा जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, और उसके अनुसार ही आप तैयारी करिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, युग्म गठन पढ़ना है, शब्द गठन आपको पढ़ना है, शब्दकोश पढ़ना है, अक्षर श्रृंखला आपको पढ़नी है, उसके अलावा वर्णमाला श्रृंखला पढ़नी है, संख्यात्मक श्रृंखला आपको पढ़नी है, अक्षरों का तार्किक क्रम आपको पढ़ना है, लुप्त संख्याएं आपको पढ़नी है, सादृश्यता परीक्षण आपको पढ़ना है, उसके अलावा वर्गीकरण आपको पढ़ना है, उसके अलावा पासा आपका हो गया, रक्त संबंध हो गया, दिशा एवं दूरी हो गई, क्रम व्यवस्था हो गया, बैठने की व्यवस्था जो होती है, और कैलेंडर हो गया, और वेन आरेख से जो हम सॉल्व करते हैं वह हो गया। उसके बाद आकृतियों की गणना हो गई, घड़ी हो गया, और न्याय निगमन हो गया, न्याय संगत जो क्वेश्चन आते हैं वह हो गया। उसके बाद कथन एवं तर्क आपको पढ़ना है, और कथन एवं निष्कर्ष आपको पढ़ना है। इसके अलावा नॉन वर्बल में अगर हम बात करें तो दर्पण एवं क्षैतिज प्रतिबिंब आपको पढ़ना है, और कागज मोड़ना और काटना आपको पढ़ना है, और आकृतियों वाले प्रश्न आपको पढ़ना है। तो इतने चैप्टर जो है कि आपके रीजनिंग में हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को मिलाएंगे तो कुल जो है कि अगर हर सब्जेक्ट की हम बात करें तो लगभग जो है 18 से 20 चैप्टर आपके रीजनिंग में हैं, और लगभग 15 से 20 चैप्टर आपके मैथ्स में हैं। वहीं पर हिंदी में भी आपके करीब 15 से 16 चैप्टर हैं, और जो है कि सामान्य विज्ञान में तो आप जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा सिलेबस है। तो आप जो है कि अभी से तैयारी में लग जाइए, और जो है कि कोई भी दिन आप बेकार मत जाने दीजिए। रोज़ जो है कि अच्छे से तैयार करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपका जो है कि पुलिस में ज़रूर कांस्टेबल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और